Hey guys, I'm Azar and welcome to Soul Journey Tarot. This is a channeled message. तो अगर ये message आपसे resonate करे, well and good. अगर नहीं करे, then maybe this reading is not for you. This reading is actually for all those people जो लोग अपने life में आगे बढ़ना चाह रहे हो but kind of stuck feel कर रहे हो, okay? या फिर जिन्होंने कुछ ना कुछ planning किया है अपने life में recently कि मुझे love life में इस side आगे जाना है, मुझे अपने career में इस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे ये चीज़ finally end करना है अपने life से, मुझे ये चीज़ में finally time देना है, या फिर if you're simply asking for a sign कि मुझे कुछ तो डायरेक्शन मिल जाए. ओके, सो दिस रीडिंग इज फॉर ऑल दोज पीपल. तो एंड तक सुनना इफ इट रेजोनेट्स विथ यू. आई एम सेंसिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड आपके लाइफ में कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट्स ला रहे हैं. तो आप में से कुछ लोग शायद से एनर्जेटिकली अभी थोड़ा सा अजीब फील कर रहे होगे, या फिर कुछ ना कुछ टर्मोइल्स आए अभी, या कुछ ना कुछ केओटिक एनर्जीज आप फील करो, या फिर माइंड आपका थोड़ा सा ओवर पावर कर सकता है आपको, या फिर अजीब से सपने आ सकते हैं, बॉडी में लथार्जी, या फिर फिंगर में टिंगलिंग्स एट्सेट्रा. ये सब आपको एनर्जेटिकली अभी फील हो सकता है एज ऑफ नाउ, बिकॉज कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होने वाली है. यूनिवर्स आपके लाइफ में रीअरेंजमेंट ला रहा है, एंड इस रीअरेंजमेंट के थ्रू आप तक बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड रीअलाइंड चीज़ें पहुंचेंगी जो आपको वो चीज़ें देंगी जो आप एक्चुअली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो. ओके, एज वेल एज एम सेंसिंग मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स आपके लाइफ में आएगा. तो अपने लाइफ में देखो, हमारा एक स्पिरिचुअल लाइफ होता है, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ होता है. ओके, तो मटेरियलिज्म में आपको जो भी चाहिए वो चीज़ आप तक पहुंचेगी, वो चीज़ आप तक बहुत ही जल्द पहुंचेगी. मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 5 months पहुंचने वाला है. तो मे बी अगर आप कोई आंसर ढूंढ रहे हो वो आंसर मिल जाएगा आपको. कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ पाना चाहते हो, वो आप तक पहुंचेगा. अगर नए दोस्त ढूंढ रहे हो वो आप तक पहुंचेगा. जो भी चीज़ आप चाहते हो दिल से कि अब मुझे ये मिल जाए काश, वो आप तक पहुंचेगा आने वाले नेक्स्ट 5 months में. ओके, एंड आई एम सेंसिंग कि आपका लाइफ ग्रो करेगा बहुत ज्यादा. ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ कमिंग टुवर्ड्स यू, especially in matters of self-development and मैटर्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस. ओके, तो आप देखोगे कि शायद से नई कुछ ऐसे वीडियोस आ जाए या इन्फॉर्मेशन आ जाए आप तक, या फिर कुछ बुक्स आप ऐसे पढ़ लो जिसके थ्रू आपका लाइफ अपग्रेड हो गया. अगर कोई चीज़ आप खुद में बेटर बनाना चाहते हो, भले वो सेल्फ लव से रिलेटेड हो या फिर अपने बॉडी से रिलेटेड हो, वॉट एवर इट इज़, जो आप में खुद से रिलेटेड अगर कुछ बेटर बनाना चाहते हो, तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपका बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ हो रहा है. एज वेल एज वेरी गुड टाइम फॉर करियर अलाइनमेंट. देखो, जिन लोगों को करियर में आंसर्स नहीं मिल रहा है ना, कि आप लोग को नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ो या फिर क्या करो, या फिर सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, आपको बस बोला जा रहा है कि यू नीड टू डू वन स्मॉल एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस. उसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगा एंड ग्राउंडेड हो जाएगा. एंड उसके वजह से जो सारे मैसेजेस हैं, जो सारे हिंट्स हैं, मैसेजेस हैं, सिंक्रोनिसिटीज हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है, उस पे आप ट्यून कर पाओगे. ओके, आंसर्स आपके अराउंड ही है, ऑलराइट, रीडायरेक्शन आपके अराउंड ही है, लेकिन आप ट्यून इन ठीक से नहीं कर पा रहे हो. तो अगर वो सिंपल से एक्सरसाइज करोगे डेली, तो आप देखोगे कि अच्छे से ग्राउंडिंग हो रही है. वॉट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू फर्स्ट take a few deep breaths. All right, maybe 10 बार या 12 बार डीप इनहेलेशन होल्ड करना ब्रेथ को, एंड एक्सहेलेशन करना, उसको 10 से 12 बार करना. उसके बाद ट्राई करना अपने ब्रेथ पे फोकस करने का. ओके, नाक से ब्रीदिंग लेना, अगर नाक बंद है तभी मुंह से लेना, अदरवाइज नाक से ही लेना. एंड उस ब्रेथ पे बस फोकस करने की कोशिश करना. डेली 5 मिनट सुबह, डेली 5 मिनट इवनिंग में करो. एंड एक बार ये 5 मिनट कर लो, उसके बाद जस्ट 2 minutes ऑफ शवासन कर लो. ओके, आप देखोगे कि उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंडिंग मिलेगी, एज वेल एज आप जो मैसेजेस आप तक पहुंच रही हैं उसको आप बहुत अच्छे से पकड़ पाओगे. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू ओवरकम योर फियर्स. जो भी आपके फियर्स हैं, या फिर जो भी आपके नेगेटिव आदत है, जो कि आपको पता है, लाइक बहुत टाइम हमें प्रोक्रास्टिनेशन होता है, लेजीनेस होता है, एंड हमें लगता है कि भाई क्यों ये है हमें. तो यहाँ पे देयर इज नो शॉर्टकट. ओके, यहाँ पे आपको खुद थोड़ा सा मेहनत करना होगा टू गेट ओवर द हैबिट्स, भले वो मेंटल हैबिट्स हो या फिर फिजिकल हैबिट्स हो.
ओके क्योंकि दैट इज अ लेसन दैट यू नीड टू लर्न. दैट इज नॉट समथिंग जो आपको गॉड इजीली दे देंगे या फिर यूनिवर्स इजीली दे देगा, बिकॉज वो आपका खुद का लेसन है. ठीक है. एंड जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन नेगेटिव हैबिट्स को आप एलिमिनेट करोगे, एक बार आप एलिमिनेट कर लो ना उस चीज़ को, तो देखना कि यूनिवर्स आप तक रिवॉर्ड्स भी पहुंचाएगा. एक तो आपको खुद से भी अच्छा लगेगा कि येस यू ओवरकम ऑल दोज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और नेगेटिव हैबिट्स और नेगेटिव, अगर लाइक कुछ लोगों को अगर एडिक्शंस वगैरह है, तो इफ यू ओवरकम इट, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, एज वेल एज यू विल सी कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ रिवॉर्ड इन रिटर्न आपको डेफिनेटली दे रहा है. ओके सो थोड़ी सी मेहनत करो रिगार्डिंग एलिमिनेटिंग योर नेगेटिव एस्पेक्ट्स. एंड घबराओ मत. ओके अगर आप में से कुछ कुछ लोग टेंशन ले रहे हो किसी बात की, या घबरा रहे हो कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, पता नहीं ये चीज़ कैसा होगा, रिसेंटली अगर ब्रेकअप हुआ है पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, या फिर रिसेंटली जॉब आपने छोड़ दिया पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द यूनिवर्स. ओके यूनिवर्स आपका ख्याल रख रहा है, सब कुछ सही डेफिनेटली होगा. एंड दिस रीडिंग इज अ बिग कॉन्फर्मेशन फॉर दैट. तो अगर किसी भी चीज़ को लेकर डर रहे हो या फिर घबरा रहे हो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. दिस इज जस्ट अ फेस. एंड एक बार ये नेगेटिविटी चला गया ना, तो आप देखोगे कि बहुत सही से चीज़ें आगे बढ़ रही है. ओके कभी कभी lessons are required, कभी कभी heartbreaks are required because it is a very big stepping stone for our progress. Okay heartbreaks या फिर negativities या फिर emotional turmoils etc. से क्या होता है ना कि हमारा जो स्टक कर्मा होता है, स्टक नहीं बोलना चाहिए, बट एनी हाउ जो नेगेटिव कर्मा है वो काइंड ऑफ वॉश ऑफ हो जाता है काफ़ी हद तक. तो इट मेक्स स्पेस फॉर समथिंग गुड टू एंटर एट टाइम्स. तो इसीलिए नो दैट आप जब भी रो रहे हो या फिर जब भी नेगेटिव फील कर रहे हो या फिर कुछ भी खराब हो रहा है ना, वो सिर्फ खराब नहीं है, ऊपर से यस वो खराब डेफिनेटली लग सकता है आपको, बट इट ऑलवेज हैज अ ग्रेटर पर्पस टू इट. ओके तो कभी भी डाउट मत करना कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर क्यों आपके साथ पास्ट में वैसा हुआ था. ओके एक चीज आपको बोली जा रही है कि टेक अ बोल्ड स्टेप टुवर्ड्स समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए और अग्रेसिवली आगे बढ़ो और अपना बेस्ट देके उस चीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करो और अपना बेस्ट देके उस चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करो. कि पैसिव नहीं रहना है आपको. अगर आप पैसिव रहोगे तो आप देखोगे कि ग्रोथ में आपको थोड़ा और टाइम लग रहा है, बट अगर आप एक्टिव रहे रिगार्डिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, लेट्स से कि आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हो, कि बेसिक सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि एग्जाम देना चाह रहे हो, सो इफ यू जस्ट सिट एंड मैनिफेस्ट डेली कि मेरा वो एग्जाम अच्छा हो जाए, मेरा वो एग्जाम अच्छा हो जाए, तो दैट वोंट जस्ट ब्रिंग इन पॉजिटिव थिंग्स. ओके वो आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं करेगा, आपको उसके साथ साथ एक्शंस भी लेने होंगे, आपको बैठ के पढ़ना भी होगा. ओके अगर सोचो आप अच्छे से पढ़ रहे हो बट एट द सेम टाइम आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो वहां पे आपको एक्शन लेना होगा कि नहीं मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, बिकॉज आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड दैट्स ऑल वॉट आई कैन डू. ओके ये चीज़ आपको समझना है कि एक्शंस सही से आपको लेने हैं. ठीक है पैसिव रह के आप तक वो चीज़ पहुंचने में टाइम लगेगी, पहुंचेगा जरूर, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस. जो भी आप चाह रहे हो एट दिस मोमेंट, भले वो एक अच्छा रिलेशनशिप हो, भले वो एक अच्छा जॉब हो, वट एवर इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, तो वो आप तक जरूर से पहुंचेगा. बट यू नीड टू टेक पॉजिटिव मेंटल एज वेल एज फिजिकल एक्शंस फॉर इट. ओके तो थोड़ा सा और फोकस्ड होके अपने एक्शंस को अलाइन करो. ओके फीनिक्स. ओके रीबर्थ की एनर्जी, एंड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि समथिंग नीड्स टू एंड बाय योर कॉन्शियस एक्शंस. ओके समथिंग नीड्स एन एंडिंग. ये चीज़ मुझे इस कार्ड में भी फील हुआ था कि आपकी तरफ से किसी चीज़ का एंड होना बहुत ज़रूरी है. एंड रिसेंटली अगर किसी चीज़ का एंड आपने किया है, भले ही वो कोई रिलेशनशिप हो, भले ही वो कोई जॉब हो, भले ही वो किसी के साथ कोई भी प्रोफेशनल बॉन्ड हो, एनीथिंग नेगेटिव, अगर किसी नेगेटिव चीज़, पर्सन, सिचुएशन एटसेट्रा का आपने एंड किया है, ऑल्दो इट वॉज टफ फॉर यू, नो दैट यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब. ओके एंड अगर नहीं किया है, दिस कार्ड इज अ कॉन्फर्मेशन कि आपको चीजें एंड करनी चाहिए. जो आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहा है जितना वैल्यू आपको चाहिए, या फिर जो भी चीज आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है ना बहुत ज्यादा, नॉन नेगोशिएबल वाला, उस चीज़ को आपको हटाना ही है अपने लाइफ से, अदरवाइज वो वैसा ही चलता रहेगा. सो दिस इज अ बिग, वेरी बिग कॉन्फर्मेशन फॉर ऑल दोज पीपल जो लोग कंफ्यूज्ड हो कि इस लाइक रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं, इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना है कि नहीं, इस जॉब में रहना है कि नहीं, ये पढ़ाई मुझे करनी है कि नहीं. ओके अगर आपने ऑनेस्ट एफर्ट्स दिए हैं उस पर्सन या उस सिचुएशन या फिर उस चीज़ पे,
बट एट द सेम टाइम वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दे रहा है. छोटा मोटा डिससेटिस्फैक्शन हर चीज़ में होता है, ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट इफ़ यू नो कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है उस चीज़ से, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि खुद की सुनो, खुद के एनर्जीज की सुनो इंस्टेड ऑफ अदर पीपल. बहुत टाइम होता है कि दूसरे लोग दूसरे लोग तो हम नहीं है ना, ठीक है. तो इसीलिए वो हमें बोलते हैं कि अरे इतना एलपीए का जॉब है, क्यों छोड़ रहा है. ऑलराइट, बिकॉज दे डोंट नो कि हम क्या फील कर रहे हैं. ओके, इफ़ यू ट्रूली फील कि ये जॉब आपके लिए नहीं हो रहा है, या फिर ये पढ़ाई आपसे नहीं हो रहा है, या फिर ये पढ़ाई के लिए आप नहीं बने हो, ये आपका लाइफ पर्पस नहीं है, या फिर ये आपके अच्छे दोस्त और नहीं रहे, ये पर्सन आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा जितना आपको चाहिए, तो यू आर बीइंग टोल्ड लेट देम गो या फिर लेट दैट सिचुएशन गो. डू नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स. आपको खुद का स्टैंडर्ड फिक्स करना है. ओके, एंड आप जैसे ही खुद का स्टैंडर्ड फिक्स करोगे एंड उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन करोगे, एज वेल एज यू विल बिलीव कि हाँ मैं इस चीज़ के लायक हूँ, वैसे ही आप देखोगे कि अपने आप से धीरे धीरे सिचुएशंस ऐसे अरेंज होंगी कि यू विल अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको जिसका स्टैंडर्ड आपने खुद के लिए सेट किया है, ठीक है. अगर आप अपना स्टैंडर्ड लो सेट करोगे, आप तक लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें ही आएंगी. बट इफ़ यू सेट योर स्टैंडर्ड्स हाई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टू हाई, कि सोचो अभी अगर आप महीने में 10 रुपए कमा रहे हो, अचानक से आप अगर सोचो कि मुझे 50,000 रुपए महीने में कमाना है, तो वो नहीं होगा. तो एक रियलिस्टिक गोल रख के अपना गोल सेट करो, ठीक है. बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ वॉट यू एक्चुअली फील. ओके, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर ओन नीड्स एंड वॉन्ट्स. बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. तो ऑनेस्ट खुद के तरफ रह के खुद को उतना वैल्यू दो एंड देखना कि वैसी ही अच्छी चीज़ें आप तक यूनिवर्स अरेंज करके लाएगा. ओके, आपको क्यों लगता है कि यूनिवर्स आपको अच्छी चीज़ें नहीं देगा? यूनिवर्स इज अबंडेंट, वो लिमिटलेस है. तो आपके लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है. यस, आई एम नॉट गिविंग टू मच फॉल्स होप्स कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये बात नहीं है. सबका अपने लाइफ पर्पस के हिसाब से, जो हम लाइफ पर्पस के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो हम डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. कभी कभी कोई चीज़ जो हमारे लाइफ पर्पस में बिल्कुल नहीं है, वो चीज़ अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहे वो नहीं होता है, बिकॉज वो चीज़ हमें खुशी देगा ही नहीं. ऑलराइट, बट जो चीज़ हमें दिल से फील होता है ना कि यस दिस इज मेड फॉर मी, या फिर मैं इस चीज़ के लिए बनी हुई हूँ, या फिर मुझे ये चाहिए, उस दिल की आवाज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हमारा सोल पर्पस होता है. ऑलराइट, वो डेफिनेटली हमारा सोल पर्पस होता है. अब देखो, किसी ने मुझे एक कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछा था एंड आई गेस मैंने उसका आंसर दिया कि नहीं, आई डोंट नो. बट द क्वेश्चन वाज लाइक कि मैंने कभी ये बात शायद से शेयर करी होगी किसी वीडियो में कि मेरे कभी बहुत ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं होंगे एंड आई एम ओके विद इट. ओके, पहले मुझे लगता था मुझे चाहिए, बट नाउ आई गॉट टू नो कि नहीं, वो मेरा पर्पस नहीं है, तो आई एम ओके विद इट. सो किसी ने ऐसे कमेंट किया था कि अगर आपका वही गोल था, दैट इज वॉट मोटिवेटेड यू, तो अब कैसे आप काम कर रहे हो जब यू नो कि वो चीज़ तुमको नहीं मिलेगी करके. तो दैट इज वॉट is life purpose is. All right, life purpose is not about achieving the end goal, it is about the process. All right, तो even though मुझे millions of followers ना भी मिले, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मेरा पर्पस है टू सर्व पीपल थ्रू चैनलिंग्स. ओके, उसमें अगर फेम आता है एडेड बोनस, ऑलराइट, बट आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज ऑफ फेम. मैं यूट्यूब पे फेम की वजह से नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे फेम की वजह से नहीं हूँ. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉन्टिंग समथिंग बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर एंड वॉन्टिंग समथिंग बिकॉज ऑफ योर सोल पर्पस. जब हम कोई चीज़ हमारे लाइफ पर्पस के बाहर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारा बहुत अट्रैक्शन होता है उस चीज़ के तरफ, ऑलराइट. बट जैसे ही उस चीज़ का बेनिफिट हटा लो, तो तब हमें लगता है कि नहीं, हमको नहीं चाहिए वो, ऑलराइट. लेकिन अगर कोई चीज़ आपके सोल पर्पस से अलाइंड होती है, तो उसका एंड गोल भी अगर आप क्यों ना हटा लो, जैसे मेरे इससे फेम को हटा लो, फिर भी आई वुड डेफिनेटली डू टैरो रीडिंग्स अंटिल एंड अनलेस आई फील कि हाँ ये मेरे पर्पस से अलाइंड है, ठीक है. सो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि क्या सच में आपके लिए है. जस्ट इमेजिन कि अगर लेट्स से कि आप फेमस बनना चाहते हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वही लाइफ पर्पस प्रॉबेबली नहीं है आपका, ऑलराइट, बिकॉज कोई भी फेमस इंसान, उसका फर्स्ट गोल फेमस बनना नहीं है. दे आर टू मच अटैच टू समथिंग. ओके, भले BTS वगैरह को ले लो कि डेडिकेटेडली अटैच्ड है टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन, एंड द फेम कम्स एज
एन एडेड बोनस, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर चीज बस एंड प्रोडक्ट से आप अटैच्ड हो, देन नो दैट दैट इज नॉट वॉट योर सोल पर्पस इज। बट अगर आप एक कॉज से अटैच्ड हो, ओके, then that is your soul purpose, all right, and you have to manifest that, वो आप तक पहुंचेगा ही। तो have faith कि yes, अगर ये मेरे soul purpose का पार्ट है तो ये मेरे तक पहुंचेगा ही। तो वो soul purpose किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। मे बी आप लोग का कुछ दिल से थॉट हो कि ओके मुझे लव लाइफ ऐसा चाहिए, या फिर मुझे मैरिड लाइफ ऐसा चाहिए, या फिर मुझे लग्जूरियस लाइफ चाहिए, ओके। तो जस्ट हैव फेथ इन इट एंड ढूंढो कि व्हाट इज इट दैट माइट टेक यू टू दैट स्पेस वेयर यू वांट, ओके। जैसे इफ अगर लग्जूरियस लाइफस्टाइल सच में आपको दिल से फील होता है कि ओके आई एम मेड फॉर दैट, यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि आपको मेहनत भी करना होगा सो दैट यू कैन मेक योर सेल्फ अ मिलियनर और अ बिलियनर, ठीक है। तो अपने सोल पर्पस पे पूरा यकीन रखो, एंड जितना ये एक्सरसाइजेस आप करोगे ना, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट इज इट दैट यू आर मेड फॉर। उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। एंड एक बार वो पता चल जाए कि ओके आई एम मेड फॉर दिस, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो तब खुद का अलाइनमेंट, खुद का मेंटल मेकअप चेंज करना, सो दैट यू कैन गिव योर 100% इनटू बीइंग दैट person or manifesting that thing that you truly want for yourself, okay, right. Right, grounding वाला मैसेज, stay grounded while you reach for the sky। एक बहुत ही स्मॉल मैसेज है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। किसी को भी खुद से कम मत समझना, ठीक है। उससे भी एनर्जीज बहुत ब्लॉक होती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर वी टू जज, ऑलराइट। भले ही वो कोई दूसरे किसी भी चीज़ का, देखो बहुत ज़्यादा डिविजन्स है इस वर्ल्ड में, ऑलराइट। बहुत लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, ऑलराइट। भले वो अपीयरेंस हो, भले वो कास्ट हो, भले वो रिलीजन हो, एटसेट्रा। बट हु आर वी टू जज, हु आर वी टू जज? हम परफेक्ट हैं क्या? अगर हम परफेक्ट होते तो हम यहाँ पे होते ही नहीं, ऑलराइट। सो इसीलिए जजमेंट ब्रिंग्स इन नेगेटिव एनर्जीज। किसी को भी, भले ही वो कितना भी अनअवेयर क्यों ना हो, भले ही आपको लगे कि ओके आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो उससे, एंड आप बहुत ज्यादा अच्छे हो उस पर्सन से, एंड वो पर्सन बहुत गंदा है, फिर भी उसे जज मत करना, ठीक है। बिकॉज वी आर नोबडी टू जज, एंड दैट ब्रिंग्स इन नेगेटिव एनर्जीज, ओके। सो do not judge anybody in any matter, okay, in any matter. And lastly, take time to learn from your past। जो past में mistakes की है उससे सीखने की कोशिश करो, okay। do not blame yourself, do not blame yourself। हम गलती करके ही सीखते हैं। अगर हम गलती करने का विंडो खुद को नहीं देंगे तो वी कैन नेवर प्रोग्रेस फॉरवर्ड, ऑलराइट। तो गलती करते करते ही इंसान सीखता है। तो इसीलिए नो दैट कि इफ यू आर हियर टुडे, you are here because of your mistakes as well, so thank yourself for making mistakes, because उसकी वजह से आप धीरे धीरे आगे बढ़े हो, alright। उसकी वजह से आपको रीडायरेक्शन मिला है। तो अगर मन में कोई गिल्ट है आपका कि ओके मैंने ये मिस्टेक किया, मैंने इतने साल उस पर गवा दिए, या फिर मैंने इस गलत प्रोफेशन पे ये गवा दिया, या फिर इतने साल बिना वर्कआउट करके गवा दिया, ओके, नो दैट यू आर whoever you are today, you are because of your mistakes as well। इसीलिए खुद को थैंक यू करो for all your mistakes, okay। and also ये एक मैसेज आपके फ्यूचर के लिए भी है कि give yourself the space to make mistakes, because बिना mistakes के कोई इंसान नहीं सीखता। तो अगर आप लोग खुद को like if you beat yourself up and खुद को बहुत ज़्यादा guilty feel करते हो after making mistakes, वो चीज़ करना बिल्कुल बंद कर दो, okay, because mistakes are just a way of learning and improving, okay। So these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Thank you so much and we'll take leave reading. Bye bye.